मुरली का सार, चिंतन और साथ में हम सोमान निकालेंगे। आज 1 फरवरी 2025 की मुरली है, 1 फरवरी 2024 की है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो बाबा आज हमें शांति का याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो हमारा स्वरूप ही शांति है, स्वधर्म शांति, और देश हमारा शांति धाम है। इसलिए बाबा कह रहे, हम शांति मांग नहीं सकते, बल्कि हम तो शांति के अधिकारी हैं ना। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य निकालें। जैसे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हमारा योग बल कौन सा कमाल करता है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े, माना सत्युग के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो कितना हमारे योग बल की कितनी प्राप्तियां होती है, वो आज बाबा बता रहे हैं हमें प्रश्न उत्तर में। तो बाबा ने पूछा था, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान की माला बनाएं। जैसे, मैं पवित्र सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं पवित्र सतो प्रधान आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने पूरी मुरली से हमें आज धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। तो बाबा कह रहे, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। तो ईश्वरीय सेवा हमारे जन्म को, हमारे जीवन को 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाता है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है ना। अनन्य है ना, जो बाबा जिनको याद करते हैं, हमारे दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, है ना, गुलजार दादी जी, दादियों को भी बाबा कहते हैं उन्हों को भी फॉलो करना है, माता पिता को फॉलो करना है। बाकी हमें कोई भाई बहनों को, दूसरे जो सेंटर में आते हैं, है ना, उन सबको हमें फॉलो नहीं करना है। हमेशा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे, मैं अमूल्य हीरा हूँ, मैं अमूल्य हीरा हूँ। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में आज बाबा कह रहे हैं, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित
सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। तो कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए क्या करना है? तो बाबा करे देह सहित, माना इस शरीर के सहित सबको भूलना है। तो फिर क्या याद रखना है? मैं आत्मा हूं, शक्ति हूं। और याद को कैसा बनाना है? तो बाबा कह रहे एकदम अडोल और स्थायी बनाना है। और देवताओं जैसा कैसा बनना है? तो बाबा ने 3 बात कही, निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी। तो जरूर इस धारणा के सेकेंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला निकालें। जैसे मैं कर्मातीत आत्मा हूं, मैं कर्मातीत आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भवा। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए आज बाबा ने कहा, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो ना, जैसे स्थूल सीजन आता है उसका हम इंतजाम करते हैं ना, जैसे सर्दी आती, गर्मी आती, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो ना, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति माना मुक्ति और सदगति जीवन मुक्ति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थी जीवन से उठ के अब हमें दाता बन के रहना है। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो बाबा वरदान के स्पष्टीकरण में कितना सुंदर हमें कह रहे हैं, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो ना, ऐसे मौसम के वे सीजन आता है। तो ऐसे मधुबन में है ना, बाबा से मिलने के लिए हर एक जोन वाले भी आते हैं ना, सीजन चलता है बाबा मिलन का, उसकी भी इंतजाम होती है ना मधुबन में। तो सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो ना, उनके लिए आएंगे तो उनको रहना सहना करना सेवा, उनकी भी तैयारी होती है। और अपने भी सीजन के हिसाब से भी हम अपने आप को है ना मौसम के हिसाब से तैयार करते हैं, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, व्यर्थ समय ना जाए। अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो जरूर हम हर संकल्प हर सेकंड जो है वो मास्टर दाता देने वाले बन के चले और पुरुषार्थी जीवन से ऊपर उठे, ये बाबा का कहना है। और जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। तो जरूर बाबा को सदा हम बुद्धि में रखें तो सर्व प्राप्तियां भी हम सदा हमारे साथ रहेगी। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ,
मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। और फिर ये फरवरी मास में है ना, अव्यक्त इशारा अव्यक्त बाप दादा का, तो इस मास का जो थीम है, टॉपिक है, बाबा ने लिया है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो इस पूरे फरवरी महीने के लिए बाबा ने थीम या टॉपिक दिया है अव्यक्त इशारे में कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो आज बाबा कह रहे एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो बाबा कह रहे एकता है ना, यूनिटी के साथ साथ हमें एकांत प्रिय भी बनना चाहिए। एकांत प्रिय कौन होगा? तो बाबा कह रहे जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। भले एकता में रहे, संगठन में रहे, परंतु हम सदा उस प्यारे शिव बाबा का प्रिय बन करके रहे। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है ना। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। एकांत प्रिय माना एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध और सर्व रचनाएं माना सर्व प्राप्ति जो है एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो जरूर हम सबके साथ भी रहे और आज चेक करें कि एकांत प्रिय भी बन के रहे। और जरूर इस मास के लिए भी कोई ना कोई पूरा इस अव्यक्त इशारा का अपने लिए सम्मान बनाए। जैसे मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए कह रहे हैं कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर किसी और तरफ जाए तो समझो लगाव है। बुद्धि बार बार बाप से हटकर किसी तरफ जाए तो समझो लगाव है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त होना है तो हमें लगाव मुक्त होना है। कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ। अगर योग में बैठते हैं और बुद्धि बार बार उस तरफ हमारी बुद्धि जा रही है तो समझना चाहिए हमारा उस चीज से क्या है, लगाव है। तो जरूर उस लगाव से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, तभी हम अव्यक्त हो सकते हैं। तो और हमने व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए सम्मान लिया, उसको भी जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूँ। और फिर आज प्यारे बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं, खास आज बाबा हमें चेक करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। बाबा पूछ रहे हैं अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो ना। बाबा पूछ रहे अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह तो वरदानों का समय है। तो अमृत वेला का महत्व सदा याद रहता है। बाबा पूछ रहे हैं उस समय नींद तो नहीं करते हो। बाबा पूछ रहे हैं झुटके तो नहीं खाते हो। फिर से बाबा पूछ रहे, चेक कर रहे हैं कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उनसे पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती। बाबा पूछ रहे हैं जो शक्तिशाली है उसके उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। तो चेक करो क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। तो बाबा कह रहे हमें चेक करने के लिए कि क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। तो कितनी सारी हमने बाबा ने अमृत वेले की पॉइंट्स बताई, तो उससे हमें पता लगता है ना कितना महत्व है अमृत वेले का। बाबा ने कहा ना उस समय वातावरण कितना
शुद्ध शांत होता है, उस वातावरण से हमारी वृत्ति, हमारी एटीट्यूड बदल जाती है, हमारे संस्कारों में बदलाव आती है। और जो हम संकल्प करते हैं अमृत वेले के समय, वो संकल्प हमारा सफल होता है। श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेले विशेष बाबा हमें वरदान देने के लिए स्वयं हमारे पास आते हैं, है ना। अमृत वेले हमें अमर भाव का वरदान मिलता है। और आज भी बाबा कह रहे अमृत वेले अगर शक्तिशाली होता है तो सारा दिन हमारा शक्तिशाली चलता है। तो बहुत महत्व है, इसके महत्व को फिर से हम रिवाइज करें और रोज हम अमृत वेले को शक्तिशाली बनाएं। और हमने जो अमृत वेले के इस पॉइंट के लिए हमने जो सामान बनाया उसको भी जरूर हम स्मृति में रखकर यूज करें कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने सार में और मुरली में हमें फिर से शांति के ऊपर ध्यान दिलाया कि शांति आपका अपनी चीज है, स्वधर्म है, आपका स्वरूप है, आपका घर है, हमारा पिता है, हमारा शांति का राज्य भी है ना। तो जरूर उस शांति का हम सुंदर कमेंट्री बनाए अपने लिए, उस गहन शांति का अनुभव का लिए, चाहे सूक्ष्म वतन चाहे परम धाम भी उसमें लेकर के, है ना, आत्मा का स्वधर्म भी लेकर के सुंदर कमेंट्री बना सकते हैं। और बाकी आप जो भी टॉपिक में अनुभव करना चाहे, है ना, या टॉपिक में मनन चिंतन करना चाहे अवश्य करें। सारा मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकालें। जैसे बाबा ने सार में कहा तो चेक करें कि आज मैं दिन भर अपने शांति के स्वधर्म में रही, चेक करें। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैंने योग बल, है ना, जमा किया। फिर जैसे बाबा हमें धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैंने माता पिता को ही फॉलो किया, किसी भाई बहनों को तो फॉलो नहीं किया। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैं देवताओं के समान निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी रही। और फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे तो चेक करें आज मेरा हर संकल्प, हर सेकंड मास्टर दाता बन के रहा, माना देने वाला बन के रहा। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैंने बुद्धि में हंसदा प्यारे बाबा को जी हजूर करके रखा, याद रहा बाबा का सारा दिन बुद्धि में। और फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि हमें अनेक तरफ से बुद्धि योग हटाए एक में लगाना चाहिए। तो चेक करें आज मेरा बुद्धि योग अनेक से हट करके एक भावा में लगा रहा, तभी मैं एकांत प्रिय बन और श्रेष्ठ अनुभव कर सकती हूँ। और फिर जैसे बाबा ने हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कहा तो आज चेक करें योग के समय कहीं बुद्धि इधर उधर तो नहीं गई, ये बार बार जाती है तो समझना चाहिए लगाव है तो उस लगाव को मैंने मिटाया, अवश्य चेक करें। और फिर जैसे बाबा अमृत वेले कह रहे थे तो आज मैंने अमृत वेला का महत्व रखकर इसको स्मृति में रख करके अमृत वेले को शक्तिशाली बनाया, चेक करें। चेक करके सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दें और अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।